नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। पश्चिम बंगाल में तमाम डेवलपमेंट आज हुए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो यही कि ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ममता बनर्जी ने आखिरकार संदेश खाली को लेकर पलटवार कर दिया है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? उसके पीछे की भी सबसे बड़ी वजह यही रही कि ममता बनर्जी को लगातार घेरने का प्रयास संदेश खाली के मुकदमे के बाद या कांड के बाद किया जा रहा था। लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी को ही टारगेट किया। यहां तक कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे या जो उनकी प्रतिनिधि थी, जब वो बंगाल पहुंचते हैं तो उन्होंने भी ममता बनर्जी को ही निशाने पर लिया कि ममता बनर्जी के नाम में ही ममता है, उनके हृदय में ममता नहीं है। उसके बाद ममता बनर्जी आज सामने आई और उन्होंने आखिरकार सीधे तौर पर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई थी। वहां पर उन्होंने संविधान को केंद्र में रखते हुए जानबूझकर तानाशाही पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि संविधानवाद वहां तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जहां पर एक ही व्यक्ति के पास शक्तियां हो जाएं और एक ही व्यक्ति तानाशाह हो जाए। इससे लोकतंत्र खतरे में आता है और जो लोग ये बोलें कि लोकतंत्र खतरे में है, ये भी हमको हजम नहीं होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि जो लोग ये बोले कि धर्मनिरपेक्षता बेकार की चीज है, इसको भी उचित नहीं माना जा सकता है। आखिर ये बयान जरूरी क्यों है? इस बयान को समझना इतना ज्यादा जरूरी आज की तारीख में क्यों हो जाता है? उसके पीछे का एक कारण है। संदेश खाली का पूरा कांड आप सभी को याद होगा कि उसमें क्या कुछ हुआ। उसमें आज जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि 3 मुख्य आरोपी थे। उन 3 मुख्य आरोपियों में उत्तर सरदार को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बाद शिव प्रसाद हाजरा को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है और यह हाजरा वही है, आपको याद होगा, जहां कुछ महिलाओं ने कुछ दिन पहले भीड़ के रूप में पहुंचकर उनके पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी थी। उस हाजरा का सीधा कनेक्शन किसके साथ है? सीधा कनेक्शन है शेख शाहजहां के साथ। और शेख शाहजहां ही वो व्यक्ति हैं जिसके इर्द गिर्द संदेश खाली की पूरी घटना को घूमते हुए देखा जा सकता है। जो पूरा डेवलपमेंट हुआ इस घटना का, वो शेख शाहजहां के इर्द गिर्द ही होता है। 5 जनवरी की तारीख आप सभी को याद होगी। 5 जनवरी को ईडी के तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और उनका निशाना कौन था? जो पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला हुआ था उसमें एक नाम सामने आया था, शेख शाहजहां का। वो टीएमसी के जाने माने नेता हैं। अब शेख शाहजहां को जब गिरफ्तार करने के लिए ईडी पहुंची तो वहां पर शेख शाहजहां और उनके समर्थकों ने ईडी के अफसरों पर ही हमला बोल दिया। इसमें ईडी के कुछ अफसर घायल भी हुए थे। उसके बाद टीम वहां से वापस आ जाती है। लगभग 1 महीने तक ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो किए गए। इसके बाद फरवरी में क्या होता है कि कुछ महिलाओं ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया और हंगामा करते हुए तमाम महिलाओं ने आरोप लगाया कि शेख शाहजहां के द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है। और इस पर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया तो धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ने लगा। इसके बाद कुछ महिलाएं जो शिवा प्रसाद हाजरा हैं उनके पोल्ट्री फार्म पहुंचती हैं और वहां पर आग लगा देती हैं। इसके बाद काफी हंगामा होता है। इसके बाद फिर राज्यपाल के पास जब ये बात पहुंचती है तो राज्यपाल इसमें सीधे तौर पर दखल पहले नहीं देते हैं। पहले वो बयान देते हैं कि जो भी ये घटना हुई है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। अब इस बयान के बाद खुद राज्यपाल 10 फरवरी को घटनास्थल पर जाते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं और महिलाओं ने जब अपनी आपबीती बताई उसके बाद राज्यपाल भी ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि मैं तो सुनकर हैरान हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती में कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो इसमें पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा एक शिष्टमंडल यहां से पहुंचे। जो केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, उनके नेतृत्व में 6 सदस्यीय एक शिष्टमंडल भेजा गया, लेकिन उनको संदेश खाली जाने से रोक दिया गया और उनको वापस लौटा दिया गया। इसी बीच में जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कोशिश करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं सुकांतु मजूमदार जब जाने की जिद करने लगते हैं, पुलिस उनको हालांकि पहले रोक लेती है, लेकिन एक दिन बाद वो फिर से जिद करने लगते हैं और इस जिद के दौरान सुकांतु मजूमदार को चोट भी आ जाती है क्योंकि पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। उनको कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा उग्र हो जाता है। अब आखिरकार ममता बनर्जी को जब बार बार घेरा गया तो जब ममता बनर्जी के ऊपर खुद इसमें आरोप लगने लगे, स्मृति ईरानी ने इसमें बयान दिए, तमाम नेताओं ने बयान दिए, तो 15 फरवरी को विधानसभा में ममता बनर्जी कहती हैं कि जो घटनास्थल है, मतलब जो संदेश खाली है, वो पहले 7 से 8 साल पहले भी दंगे का केंद्र रह चुका है। मतलब ममता बनर्जी ने यह बताने का प्रयास किया कि यह आरएसएस का गढ़ है और यहां पर पहले भी दंगे हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस साल में या इतने सालों के दौरान ममता बनर्जी का ही वहां पर शासन रहा, तो आखिर ममता बनर्जी इस बात से पल्ला कैसे झाड़ सकती हैं? जो एक सबसे बड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें सामने आई कि वहां पर तबादले भी किए गए। जो पुलिस के अधिकारी थे उनके ऊपर भी आरोप लग रहे थे क्योंकि जो वहां के एसपी हैं, मतलब जो कप्तान है, उन्होंने ये कहा कि शेख शाहजहां के ऊपर तो किसी तरह की शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद जब इसका विरोध हुआ तो अब डीआईजी स्तर के अधिकारी का तबादला भी वहां पर किया गया है ताकि
जनता के मन में कम से कम ये मैसेज तो कन्वे हो, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है। भले ही ममता बनर्जी बहुत ही शक्तिशाली लोगों में से हों, भले ही वो वहां की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता हर चीज का असेसमेंट करती है। इसीलिए ममता बनर्जी ने इसमें तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए डीआईजी स्तर के अधिकारियों का भी तबादला कर दिया, ताकि उनकी सरकार के ऊपर कोई किस तरह का आरोप न लगे और जो जांच हो रही है वो भी निष्पक्ष तरीके से हो पाए। अब इसमें शेख शाहजहां का भी जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको बताएं कि शेख शाहजहां जो ये पूरा क्षेत्र है जहां पर ये पूरी घटना होती है संदेश खाली में, ये दरअसल बांग्लादेश की सीमा से जुड़ने वाला एक इलाका है। यहां पर ईंट भट्टों में काम करते हुए शेख शाहजहां एक ताकतवर नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। ईंट भट्टों का काम करते हैं, इसके बाद ये जुड़ जाते हैं सीपीआईएम के साथ। सीपीआईएम के साथ जुड़ते जुड़ते जो इनके भाषण की शैली थी, मतलब जो ये जवाब देते थे लोगों को, या जिस तरह से पत्रकारों के बीच में अपने जवाब को देते थे, या जब भाषण देते थे, बहुत ही उग्र भाषण होते थे और उग्र भाषणों के ही चलते टीएमसी नेताओं की नजर में ये आ जाते हैं। उस समय 2012 का साल था। जो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव थे वो थे मुकुल राय। मुकुल राय के ये सीधे तौर पर टच में आते हैं और टच में आने के बाद 12 में ही ये सीपीआईएम को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद से वहां पर इनका काफी प्रभाव माना जाने लगता है। खुद टीएमसी के नेता ये बोलते हैं कि यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा सम्मान का भाव इनके लिए है, शेख शाहजहां के लिए। लेकिन दबे स्वर से वो लोग ये भी कहते हैं कि भाई इनका डर भी यहां पर है। तो एक तरह से अपने आप को रॉबिन हुड की भूमिका में दिखाने वाले शेख शाहजहां इस वक्त मुख्य आरोपी के तौर पर संदेश खाली की घटना में ढूंढे जा रहे हैं। वो फरार हैं। जो 2 अन्य मुख्य आरोपी थे, मतलब 3 मुख्य आरोपी थे, उसमें उत्तर सरदार को और इसके साथ ही शिव प्रसाद हाजरा को गिरफ्तार किया गया। अब सिर्फ शेख शाहजहां की ही तलाश की जा रही है। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में साफ तौर पर यह कह दिया कि जो तानाशाही का रवैया है वो ठीक नहीं। मतलब ममता बनर्जी ये अभी भी यहां पर बताना चाहती हैं कि ईडी के जो लोग आते हैं, क्योंकि आज उन्होंने फिर से एक बात को यहां पर उकेरने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी, ज्यादा खुलकर अगर केंद्र सरकार को घेरूंगी तो हो सकता है ईडी मेरे घर आ जाए। पूरी कोशिश यही है कि ममता बनर्जी इसको केंद्र बनाम राज्य की भूमिका या शक्ल देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं के बयान है उसमें हाईकोर्ट ने भी देखिए इंटरफेयर किया है। जो एक बड़ा इस केस में डेवलपमेंट है, आने वाले दिनों में 20 तारीख को हाईकोर्ट ने भी एक तारीख इसमें सुनिश्चित की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 16 फरवरी को मामले को लिस्टेड कर लिया है और अभी तारीख नहीं बताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अब इस घटना को लेकर चिंतित है। संदेश खाली में जो भी घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई जल्द करने वाला है। इसके साथ ही हाईकोर्ट 20 तारीख को एक अगली इसमें सुनवाई करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर हाईकोर्ट की टिप्पणी यही है कि जो कुछ महिलाओं के साथ हुआ है वो वास्तव में बहुत गलत है। राज्यपाल ने खुद ये कहा है कि जो संदेश खाली की महिलाएं हैं, मैं उनका राखी भाई हूं, क्योंकि वहां की महिलाएं राज्यपाल के पास कई बार जाती हैं, उनको रक्षाबंधन के समय उनको राखी बांधी है, तो वो उनको अपनी बहन बताते हुए ये भी बोल चुके हैं कि अगर किसी महिला को दिक्कत है तो वो सीधे राजभवन आए, यहां पर शरण ले, हम उसकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करने वाले हैं। तो ये लगातार संदेश खाली को लेकर ये डेवलपमेंट हो रहा है। इसी दौरान राज्यपाल ने भी साफ कर दिया है कि अगर महिलाओं को समस्या है, असुरक्षा की भावना है, राजभवन में आए, सुरक्षित रहेंगी। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि अपूर्वा सिन्हा की बेंच में यह मामला गया है, हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि इसकी हम जांच करेंगे और ये जो घटना हो रही है ये वास्तव में निंदनीय है और इस पर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। 20 तारीख को इसमें सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को लिस्टेड कर लिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार का यह कहना है कि हमने जो शिष्टमंडल भेजा था उसको एंटर नहीं होने दिया गया, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा चल रहा है जो कि केंद्र सरकार की नजर में ना आए या दुनिया की नजर में ना आए, इसको छिपाया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर ममता बनर्जी का कहना है कि कोई एक व्यक्ति जानबूझकर तानाशाही रवैया अपनाकर पूरे सिस्टम को हाईजैक करना चाहता है। और ममता बनर्जी की चिंता यह भी है कि अगर ज्यादा खुल के कुछ बोला तो हो सकता है ईडी उनके पास भी आ जाए। तो कुल मिलाकर केंद्र बनाम राज्य की इस जंग में संदेश खाली का विवाद कहीं धीमा ना पड़े, इसका प्रयास भी लगातार हाईकोर्ट की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ये 2 ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिन पर सीधे तौर पर किसी भी सरकार का दखल नहीं हो सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। हाँ, निर्देश दिए जा सकते हैं लेकिन सीधे तौर पर दखल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ संविधान की गरिमाएं भी हैं। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जो एक सबसे बड़ा एंगल रहा वो ईडी की भूमिका को लेकर भी है और वो शेख शाहजहां जो इसमें इस वक्त भागे हुए अपराधी हैं उनकी भूमिका को लेकर भी, क्योंकि विवाद कहीं ना कहीं जनवरी में ही शुरू हुआ था। इनको गिरफ्तार करने के लिए जब ईडी जाती है पूछताछ करने के लिए, वहीं पर विवाद शुरू हुआ था और बाद में फिर यह विवाद धीरे धीरे उग्र रूप लेता चला गया और यहां पर हिंसा हो गई। आखिरकार इस पूरे केस में क्या होता है, ममता बनर्जी इसमें कितना सहयोग करती हैं और जो वहां की पुलिस है वो
ईडी को कितना सपोर्ट करती है, इससे ही ये साफ हो जाएगा कि आखिर निष्पक्ष जांच यहां पर कौन कितनी चाहता है। शेख शाहजहां जब गिरफ्तार किए जाएंगे तब कुछ चीजें सामने आ पाएंगी कि आखिर उनकी कितनी भूमिका है, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में स्थानीय अधिकारियों ने साफ तौर पर यही कहा कि शेख शाहजहां के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं है। इसी के चलते जब इसका विरोध हुआ, जब ये पूरे बयान मीडिया में आए, तो आज डीआईजी स्तर के अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया है ताकि इस तरह के आरोप सरकार के ऊपर, मतलब राज्य सरकार के ऊपर ना लग पाए। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार संदेश खाली में क्या कुछ नए डेवलपमेंट होते हैं, उसमें केंद्र सरकार किस तरह से राज्य सरकार को घेर पाती है। ममता बनर्जी ने हालांकि जवाब देने का आज पूरा प्रयास किया है, और इसके पहले भी जब 15 फरवरी को विधानसभा में बोल रही थी तो आरएसएस के साथ जोड़ने का प्रयास किया। यह भी याद दिलाया कि 7 से 8 साल पहले भी यहां पर दंगे हुए थे, लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी ही थी, जवाबदेही तो उनकी ही है, उत्तरदायित्व भी उनका ही है। तो केंद्र और राज्य की खींचतान के बीच में संदेश खाली कहीं उलझ कर न रह जाए, इसका ध्यान भी हर किसी को देने की जरूरत है। और पूरा प्रयास स्थानीय प्रशासन, मीडिया कर्मियों का, चाहे राजभवन हो, चाहे इसमें कोर्ट हो, सभी का प्रयास यही है कि मामले को सुलझाया जाए और वहां की महिलाएं सुरक्षित रह पाएं। संदेश खाली में जो भी अपडेट होंगे सबसे पहले टीएनपी न्यूज आपको बताने वाला। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।